हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। हाउ टू क्रिएट अ फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप विद एआई एंड मोनेटाइज विद गूगल एड मॉब एंड एड्सटेरा। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआई की हेल्प से आप फ्री फायर टूर्नामेंट ऐप और वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। आपको करना क्या है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड है तो आपको यहाँ पे आ जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ मिल जाएगा। आके आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये जस्ट फाइल है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसको आप देख सकते हैं, फ्री फायर टूर्नामेंट, और कितनी अच्छी यहाँ पर आपको ये वेबसाइट नजर आ रही होगी। एंड इसको ही आप ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वेबसाइट में भी। एंड इस तरीके की वेबसाइट आप किस तरीके से बना सकते हैं, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। एआई की हेल्प से किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बटन आप देख सकते हैं, होम, रजिस्टर और शेड्यूल, लीडर बोर्ड, रूल्स। एंड यहाँ पर आप ये देखते हैं रजिस्टर योर स्क्वाड नाउ, इस तरीके से। एंड यहाँ पर नंबर्स नजर आएंगे, प्राइस, व्यूज, लाइव, इस तरीके से। एंड यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के आप लिंक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। कितना परफेक्ट ये वेबसाइट आपके सामने है। आपको करना क्या है, बस प्रॉम्प्ट लिखने में आपको काफी यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस तरीके की अगर आपको वेबसाइट और ऐप बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इस प्रॉम्प्ट देना होगा। अब जो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं आपको उस पर लेकर चलता हूं। सो ये प्रॉम्प्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको आ जाना है मेरे YouTube चैनल पर। एंड यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गूगल पे। एंड गूगल पर आपको गूगल जेमिनी लिखना है और सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको जेमिनी के ये 3 मोड मिलेंगे आपके सामने, ये आपको नजर आ रहा होगा। इन मॉडल्स में से आपको कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है वो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना है। यहाँ पे आपको ये बीच वाला जो है 2.5 प्रो वाला ये है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से आपका सिलेक्ट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक दो चीजें बता देता हूँ। आप यहाँ गूगल पर जब आएंगे एंड यहाँ पर आप लिखकर सर्च करेंगे फ्री फायर टूर्नामेंट वेबसाइट, आप यहाँ पर ये लिखकर अगर सर्च करते हैं तो टॉप पर आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेगी। एंड यहाँ पर आप इन वेबसाइट को ओपन कर लेना। एंड यहाँ से आप चेक करना इसका पोटेंशियल कितना है इन वेबसाइट्स का। तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आपके सामने है। अगर मैं इसका ट्रैफिक आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट का आप ट्रैफिक देख सकते हैं। मंथली विजिट्स आपके सामने हैं, कौन सी कंट्रीज से आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और आपको दूसरी वेबसाइट दिखाऊं ये वाली, इसका भी आप ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन वेबसाइट का ट्रैफिक आप देख सकते हैं। जस्ट इन्होंने ये वेबसाइट्स बना के छोड़ी हुई है। एंड ये जो लोग आ रहे हैं ये यहाँ पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस आए और चले गए, यहाँ पर एक्टिव रहते हैं इन वेबसाइट्स पर। अब ये वाली वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूँ एंड इसका भी आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का भी ट्रैफिक काफी अच्छा खासा है और ये एक्टिव यूजर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस आए और चले गए। तो काफी अच्छा खासा इन वेबसाइट्स पर ट्रैफिक है। और आप भी इस तरीके की अगर वेबसाइट बनाएंगे तो काफी अच्छा खासा आपके पास ट्रैफिक मिलने वाला है आपको। एंड अब आपको यहाँ पर इस तरीके की अगर वेबसाइट बनानी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक हाई क्वालिटी का प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कहां से मिलेगा। उस प्रॉम्प्ट को जस्ट आपको कॉपी करना है और इस तरीके का आपको वेबसाइट बनकर आपकी रेडी हो जाएगी। अभी मैं आपको आपके सामने यहाँ पर रेडी करके दिखाता हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था। अब गूगल जेमिनी पे आके आपको यहाँ से प्रो वर्जन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस प्रॉम्प्ट को जस्ट ऐड कर देना है। अब इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से ये कैनवास पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आप इसको यहाँ से एंटर कर देना। एंड ये आपका कोड यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से हम स्टे अपडेटेड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से ये अपडेट आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। इतने यहाँ पर ये कोड लिखता है। मैं आपको एक दो तीन चीजें और यहाँ पर बता देता हूँ। आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये वाली वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सो यहाँ से ये कोड आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर ये कोड राइटिंग में चल रहा है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसको टाइम लग रहा है इस कोड को लिखने में। जो हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दी है वो काफी हाई क्वालिटी की प्रॉम्प्ट आपके सामने में यहाँ पर लिखकर यहाँ पर दी है। और एआई को भी इतना टाइम लग रहा है इसका कोड यहाँ पर जनरेट करने में। जैसे ही ये कोड जनरेट हो जाएगा तो हम यहाँ से इसको प्रीव्यू कर पाएंगे। तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इस वेबसाइट को सामने टू सामने देख पाएंगे एंड
फिर उस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं। सो इतने यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। एक दो चीजें मैं आपको यहाँ से और समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्टर पर कोई भी यूजर आएगा तो यहाँ से अपना डिटेल्स ऐड करके रजिस्टर कर पाएगा। होम का मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका हूँ। स्क्वाड का ये ऑप्शन है, यहाँ पर स्क्वाड का ऑप्शन आपके जो भी स्क्वाड है वो दिख जाएगा। शेड्यूलिंग का यहाँ पर ऑप्शन है, शेड्यूल आप कर सकते हैं यहाँ पर मैचेस जो भी है। लीडर बोर्ड का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, कौन कौन यहाँ पर लीडर बोर्ड है वो सब भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। रूल्स आप देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है कि आप यहाँ पर रूल्स क्या क्या दे रहे हैं। तो रूल्स इन्होंने बहुत परफेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो काफी अच्छी और हाई क्वालिटी वेबसाइट यहाँ से आपकी बन के रेडी होगी। बस आपको एक हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट यहाँ पर डालना है एआई के अंदर और आपकी इस तरीके से वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। एंड यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये टाइमर चल जाएगा, जैसे कि टाइमर आप देख सकते हैं, प्राइस पोल ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके टूर्नामेंट के बारे में यहाँ पर आप अपने अबाउट भी लिख सकते हैं। काफी अच्छी खासी हाई क्वालिटी ये वेबसाइट है। अब यहाँ से कोड जनरेट हो चुका है एंड अब यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू आपके सामने है, डार्क मोड चल रहा है, लाइट मोड भी आप इसको लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एफएफ और यहाँ पर होम का ऑप्शन है, रजिस्टर का ऑप्शन है, टीम का ऑप्शन है, लीडर बोर्ड शेड्यूल का ऑप्शन है। अब आप यहाँ पर नीचे आके देखेंगे तो काफी अच्छी खासी आपको सेम टू सेम वैसे ही वेबसाइट यहाँ से इन्होंने बनाकर दी है। प्रीव्यू आपके सामने है, यहाँ पर टाइमर चल गया, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री फायर चैंपियनशिप से आ गया है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दी है वो हर बार सेम ही यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करेगा। उस प्रॉम्प्ट में जैसे जैसे आप कलर चेंज कराना चाहते हैं, ये ऊपर का या ये बटन्स चेंज कराना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रजिस्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। टीम्स पर अगर आप क्लिक करें तो आपकी टीम्स यहाँ से नजर आ जाएगी। लीडर बोर्ड पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से लीडर बोर्ड का ऑप्शन है, शेड्यूलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो काफी अच्छी खासी यहाँ पर ये वेबसाइट आपको बनकर आई है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ये कोड वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको कोड वाले ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ से आपको पूरा कोड यहाँ से कंट्रोल ए करके आप कंट्रोल कॉपी कर लेना और ये कोड आपका पूरा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप सर्च में चले जाना और अपना नोटपैड यहाँ से ओपन कर लेना। तो यहाँ से मैं ये नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, हो गया है। अब यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोड मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस फाइल के ऑप्शन पर जाना है एंड देन सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज के ऑप्शन पर चले जाना एंड इसके बाद आपको डेस्कटॉप पर सेव कर लेना है इसको। इसका नाम आपको चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पर ff.html में यहाँ पर इस तरीके से सेव कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी फाइल यहाँ से सेव हो चुकी है। सो ये फाइल मेरी यहाँ से सेव हो चुकी है एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ff करके आपकी फाइल आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस फाइल को अगर क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे तो ये वाली फाइल आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब अगर आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो बहुत इजी है कि आप इस कोड को लिखना या इस कोड को आपको लेना है, कॉपी करना है, वापस से गूगल जेमिनी में आना है। मैं आपको यहाँ पर एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर जैसे ये वाला कोड है इस वाली वेबसाइट का, अगर प्रीव्यू पर जाएंगे, अब इस पे आपको ये वाला कलर टॉप का चेंज करना है। तो हेडर का कलर है तो आपको कोड पर आना है, पूरा कंप्लीट कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है। आपको जेमिनी पर आना है, यहां से पूरे कोड को इसमें डाल देना है, लिख देना है कि प्लीज चेंज द कलर ऑफ हेडर। अब ये मेरा डायरेक्टली यहाँ पर एंटर हो गया है। मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये आपने जो टॉप पर यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट दिया था इसके अंदर अगर आप कलर का ऑप्शन डाल देंगे, प्लीज हेडर कलर ऑफ द वेबसाइट, इस तरीके से अगर आप डाल देंगे तो यहाँ पर फिर भी वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट मिल गई है। आप हेडर का चेंज कराना चाहते हैं कलर या कोई बटन चेंज कराना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से आपको करना क्या है, ये जो यहाँ पर हाई क्वालिटी का प्रॉम्प्ट हमने दिया है इसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं और आपको जाकर गूगल जेमिनी में डाल देना है एंड एज इट इज वो आपको उसी के हिसाब से आपकी वेबसाइट बनाकर दे देगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये जो आपकी वेबसाइट बनकर आई है इसको आपको लाइव करना होगा। अब ये आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको बिल्कुल फ्री वाला मेथड में आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको करना है क्या, इस कोड को आपको कॉपी कर रहने देना है एंड कॉपी रहने देने के बाद आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको एक ब्लॉगर अकाउंट अपना बनाना होगा। तो उसके लिए आप अपना जीमेल अकाउंट बना लेना। जीमेल अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ से आपको ब्लॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ब्लॉगर के ऑप्शन पे चले
जाना एंड आप यहाँ से आएंगे तो ये वाला बटन आपको मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेना, न्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ से आपको वेबसाइट आप किस चीज की बनाने वाले हैं, फ्री फायर टूर्नामेंट की वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम फ्री फायर टूर्नामेंट इस तरीके से आप इसका नाम कॉपी कर लेना यहाँ पे आके, या आप टाइप भी कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से आपको एड्रेस डालना है, तो मैं यहाँ से एड्रेस डाल देता हूँ एंड एड्रेस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर परफेक्ट लगता है। तो यहाँ से ये टूर्नामेंट्स इस तरीके से मैं यहाँ पर सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये वाला अवेलेबल है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं एंड ये हमने यहाँ से सेव कर लिया। अभी आपके इसको क्या करना है, व्यू करना है। व्यू करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा। अब आपको वापस से यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको ये थीम वाला बटन मिलेगा, आप थीम वाले बटन पे चले जाना एंड आप नीचे आना, यहाँ से सिंपल थीम आपको मिलेगी, व्हाइट कलर की थीम, ये बीच वाली, आप इस पर चले जाना एंड यहाँ से आप इसको अप्लाई कर देना और गॉट इट कर देना। जैसे आप इसे गॉट इट कर देंगे फिर आप व्यू करके चेक कर लेना कि ये कैसा नजर आ रहा है, तो इस तरीके से नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको टॉप पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको ये वाला बटन मिलेगा, इस पर चले जाना, मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आ जाना, यहाँ से आपको डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। अब डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ से जब आप इसे सेव करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम का ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाना। स्विच विदाउट अ बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे आ जाना एंड यहाँ से आपको एडिट HTML का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एडिट HTML के ऑप्शन पर आ जाना। अब यहाँ से ये वाला जो कोड है इसको आपको रिप्लेस कर देना है अपने कोड से, इस वाले कोड से। तो जो कोड आपने यहाँ से कॉपी किया है पूरा, एंड कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जो कोड है कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल A करना और पूरा डिलीट कर देना एंड इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। ये वाला जो कोड आपने कॉपी किया है, मैं एक बार दोबारा से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया एंड अब यहाँ पर मैं ऑल सिलेक्ट करके कंट्रोल V कर देता हूँ, तो ये मेरा पूरा कोड यहाँ पर चले गया है एंड इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर देना। अभी ये यहाँ से सेव हो गया है। अभी हम बैक कर लेते हैं और व्यू करते हैं किस तरीके से हमारी वेबसाइट नजर आ रही है। तो आपके सामने आपकी वेबसाइट आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आपकी परफेक्ट वेबसाइट नजर आ रही है। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से डोमेन ले लेना है। अब ये ब्लॉग स्पॉट का फ्री डोमेन है, आप इसको पेड डोमेन आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कितनी अच्छी आपकी वेबसाइट नजर आ रही है। तो मैं ये ब्लॉगर पर आऊंगा एंड यहाँ से आपको ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि टाइम जोन आप चेंज कर लेना। अभी ये लॉस एंजलिस का टाइम जोन है, आप अपने इंडिया का या जिस भी कंट्री के आप हो वहां का टाइम जोन लगा लेना। मेटा टैग्स आप इसके अंदर ऑन कर देना इस तरीके से, और आप इसके अंदर अनेबल कस्टम रोबोट टैग्स इस तरीके से इसको भी ऑन कर लेना। मोनेटाइजेशन ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। बाकी आपको इसके अंदर अपना डोमेन कनेक्ट कर लेना है। डोमेन कनेक्ट कैसे होता है ब्लॉगर के साथ, उससे रिलेटेड आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लेना। आपको आना है नीचे, यहाँ पर ब्लॉग का एड्रेस आपके सामने नजर आ रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, आप कस्टम डोमेन यहाँ पर डाल सकते हैं और खरीद सकते हैं। ये आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा जैसे आप इसमें कस्टम डोमेन डालेंगे। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें आपको एड्स चलाने हैं। तो इसमें एड्स चलाने के लिए आप गूगल एडमॉब का भी यूज कर सकते हैं और अदर एड नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं जैसे एड्सटेरा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एड्सटेरा की एड चला के आपको दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, गूगल पे आना है, गूगल पे आपको लिखना है adstera.com, इस पर आप अपना अकाउंट बना लेना। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉग इन करूंगा और एज अ पब्लिशर अकाउंट पर क्लिक करूंगा एंड इसके बाद जो मेरी वेबसाइट बनकर आई है, इस वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लूंगा और इसको एड्सटेरा में ऐड कर लूंगा। अब यहाँ से आएंगे तो इस पर क्लिक करके वेबसाइट पर आ जाना। वेबसाइट पर आके स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। ऐड वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट आपको ऐड करनी है। वेबसाइट की कैटेगरी आपको यहाँ पर डालनी है और आपको कौन सा यहाँ पर ऐड रन करना है। तो मैं यहाँ पर ये जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं नेटिव बैनर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। विद इन 3 मिनट्स के अंदर में 1 to 3 मिनट्स के अंदर में ये यहाँ से अप्रूव हो जाएगी एंड उसके बाद मैं आपको ऐड लगा के भी यहाँ पर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से गॉट इट कर देता हूँ एंड 3 मिनट तक का मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंडिंग है, ये एक्टिव यहाँ से हो जाएगा। देन यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर दिया है और अब हमारा यहाँ से ऐड कोड एक्टिव हो गया होगा। तो यहाँ से हम इस पे आ जाएंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देख सकते हैं आप एक्टिव आपके सामने हो गया है एंड इसका
ये जो कोड है इसको कोड पर क्लिक करके एंड यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद वापस से आपको अपने ब्लॉगर पर आ जाना है और ब्लॉगर पर आने के बाद आपको ये थीम वाला ऑप्शन है इस पर चले जाना है। जो आपने एडिट HTML वाला ये ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और बिल्कुल नीचे चले जाना है। सबसे नीचे आपको स्क्रिप्ट बॉडी और HTML लिखा हुआ मिलेगा ग्रीन कलर से, आप लास्ट में क्लिक करना और एंटर कर देना। इसके बाद आपको यहाँ से अपना कोड पेस्ट कर देना है ऐड वाला। राइट साइड में टॉप पर आपको ये सेव वाला बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना एंड यहाँ से आपका ये ऐड कोड सेव हो गया है। फिर आप इसे बैक कर लेना एंड फिर आप इसको व्यू कर लेना। जैसे ही आप इसको व्यू करेंगे तो ये थोड़ी ही देर में आपकी ऐड आपको चलनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐड हमारी चल गई है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से हमने वेबसाइट भी बना ली है और अब इसको मोनेटाइज भी कर दिया है। अब ये मोनेटाइज भी यहाँ से हो गई है। अब आपको क्या करना है, ये वेबसाइट को अगर आपको APK में कन्वर्ट करना है तो वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। APK फाइल के अंदर तो आपको आना है गूगल पे एंड गूगल पे आके आपको लिखना है appsgeyser.com। अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो यहाँ से एंटर करेंगे कन्वर्ट वेबसाइट टू APK फाइल, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब हम इसे APK फाइल में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे और क्रिएट ऐप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्रिएट ऐप पर चले जाना। क्रिएट ऐप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको URL डालना है, URL के ऑप्शन पर आना है एंड हमने वेबसाइट अपनी ये वाली बनाई थी तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके डायरेक्टली आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी। ये यहाँ से लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आपको यहाँ से ये ऐप आपकी बनके नजर आ रही है। डार्क मोड लाइट मोड दोनों यहाँ से चल जाएंगे एंड अब आपको यहाँ पर इसमें ऐप का नाम ईमेल आईडी डाल देनी है। ऐप का नाम आप जो डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ से अभी FF डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। इसके बाद आप अपलोड आइकन यहाँ पर कर देना। सो जो भी आप यहाँ पर आइकन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग, मैप जो भी आपको ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद ऐप लेआउट व्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्शन बार आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप इस APK फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। मैं यहाँ से अपना अकाउंट आपको लॉगिन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ से अकाउंट लॉगिन हो गया है। इसके बाद आप इसको यहाँ से कट कर देना एंड यहाँ से आपकी जो ऐप है ये डाउनलोड आप यहाँ से डायरेक्टली APK फाइल में कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 to 5 मिनट के अंदर में ये मेरी APK फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये आपको दिख जाएगा 31.7 MB की ये फाइल आपके सामने मिल जाएगी। अब इस APK फाइल को आप किसी भी जहां पर भी अपलोड करना चाहते हैं वहां पे अपलोड कर सकते हैं और इसको मोनेटाइज भी हमने ऑलरेडी कर दिया है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी खुद की मोबाइल ऐप वेबसाइट AI की हेल्प से एंड उसको मोनेटाइज भी आप इजीली कर सकते हैं। सो ये APK फाइल आपके सामने आपको आ गई है। अब आप इसे कहीं पर भी पब्लिश कर सकते हैं और आपकी मोबाइल ऐप भी यहाँ से बनकर रेडी हो गई है। सो इस तरीके की परफेक्ट वेबसाइट आप बना सकते हैं। फ्री फायर की आप यहाँ पर काफी अच्छी खासी वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरीके की भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। बस आपको जो प्रॉम्प्ट आप डालेंगे उसके अंदर आपको थोड़े चेंजेस करने हैं और आप यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। अगर आपको इस वेबसाइट का कोड चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। वो भी आपको मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप आ जाएंगे तो इस वेबसाइट के जस्ट बाद में उसका भी कोड वहां पे शेयर कर दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं इससे रिलेटेड तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर आना है। यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एडमॉब, एडसेंस एंड वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आके आप इन प्लेलिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।